फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स कभी कभी आदमी कई चीज़ें पढ़ी रहती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स भी कई बार आपने पढ़ा होगा, दसियों बार। लेकिन ये जैसे ये टर्म आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, आदमी का दिमाग इधर उधर चलने लगता है कि आखिर है क्या। पढ़ा हुआ है लेकिन दिमाग में वो चीज़ जो है ना, फिर उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ता है कि आखिर है क्या चीज़। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई जो है ना, एक आसान तरीका अपनाइए, एक बहुत ही आसान, जिसको पढ़ने में मज़ा आए और जब भी ये वर्ड आए आपको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मा मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ दवा का सफ़र, जर्नी ऑफ द मेडिसिन। अब देखिए, दवा का सफ़र, जिंदगी का सफ़र, वैसे ही फार्माकोकाइनेटिक्स जर्नी ऑफ द मेडिसिन, बड़े आसान लैंग्वेज में। वो क्या जर्नी है? वो जो हम दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और वो जिन रास्तों से अंदर बॉडी के अंदर जाता है, वही जो जर्नी है। और फिर जाके जहाँ पे घटना घटित होती है, दुर्घटना, एक्सीडेंट, जहाँ पे जिस भी बॉडी के अंदर सेल्स में, टिश्यूज़ में जहाँ इन्फेक्शन होता है, जहाँ इंजरी होती है, वहाँ जाके ठीक करना उस दवा को। और उस वहाँ पे पहुँचने के लिए जो उसको जो है हर्डल्स, जो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या वहाँ पे पहुँचने के लिए उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करता है, उसी को तो फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। भाई सफ़र है, आदमी लखनऊ से दिल्ली जा रहा है और उस सफ़र के दौरान उसको दिल्ली पहुँचना है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको रास्ते में जो जो दिक्कतें या किस किस स्टेशन से पास करना होता है, यही फार्माकोकाइनेटिक्स है, बड़े आसान लफ्ज़ों में, जर्नी ऑफ द मेडिसिन। पढ़ाई जो है ना, बहुत ही आसान है, मस्ती की चीज़ है। असल में क्या हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारा दिमाग ख़राब करता है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जो दिमाग को इग्नाइट करता है। इग्नाइट मतलब दिमाग को ज़िंदा रखता है। उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम तो अपना दिमाग ख़राब लेके घूमना चाहते हैं, दिमाग का विकास नहीं करना चाहते हैं। और दिमाग का जब विकास नहीं होगा तो अंधकार होगा, तो चीज़ों को दिक्कत होगी, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो खैर दोस्तों, मैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहा था। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच। लेकिन और लोग जो है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक्स एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई एक बड़ी इन्जॉयमेंट की चीज़ है, मस्ती है। लेकिन वो कैसे है? असल में क्या है कि आदमी की दो चीज़ें जो है ना, अक्सर डिस्टर्ब रहती हैं। एक तो पेट ख़राब, एक तो दिमाग ख़राब। पेट ख़राब इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेस खा लेते हैं। खाना उतनी चाहिए जितना आप आसानी से पचा पाओ, और पढ़ना उतना ही चाहिए जितनी आसानी से आप दिमाग में पचा पाओ, ब्रेन में पचा पाओ। आप पूरी बुक पढ़ लियो, समझ में नहीं आया कुछ भी, तो वो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पढ़ाई को बहुत ही स्लो, इतना स्लो पढ़ना चाहिए, और ताकि वो बड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि मतलब ये नहीं कि आपने कितना पढ़ा है, मतलब ये कि आपने कितना समझा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है, ये सफ़र है दवा की। दवा का सफ़र जब हम लेते हैं बॉडी में, तो वो जो ओरली से, मुंह से होते हुए जो हमारे सिस्टम में पास होता है, वो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। फार्मा मतलब ड्रग। एक्चुअली ड्रग जो है ना, ये फ्रेंच वर्ड ड्रग से आया हुआ, ड्रगी। ये एक्चुअली उस ज़माने में ये लोग क्या करते थे, बैरल से सिलेंड्रिकल जो है, आप देखोगे ड्रम टाइप का सिलेंड्रिकल होता है, उसमें मेडिसिनल प्लांट को प्रिजर्व करते थे। तो ये जो ड्रग जो है ना, वहाँ से आया हुआ है। इसका जो कंसेप्ट है ड्रग का, वहाँ से आया हुआ है। ड्रग कोई ऐसा कोई नाम नहीं है जो कि है, बट ड्रग जो है एक, जो कि मेडिसिनल प्लांट को प्रिजर्व किया जाता था, उसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता था, बैरल शेप जिसको बोलते हैं, बैरल। कैप्सूल देखा होगा बैरल शेप,
उसके अंदर रखा जाता था, तो उसको जो है उसके ऊपर ये ड्रग का नाम आया है। तो काइनेटिक्स जो है वो मूवमेंट्स और फार्मा मतलब ड्रग, तो जो जर्नी है आपकी किसकी, ड्रग की जर्नी, उसके बारे में जो उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मा मतलब ड्रग, फार्मा मतलब फार्मेसी की दुकान जहाँ ड्रग मिलता है, जहाँ दवाएं मिलती हैं, जहाँ मेडिसिन मिलती है। अब दोस्तों इसका जो सफ़र जो है, इसकी जो शुरुआत है वो ऐसे है कि अगर इसको असल में 5 स्टेप में जो है ना डिवाइड किया गया है, 5 स्टेप में डिवाइड किया गया। फाइव स्टेप में इसको डिवाइड किया गया। तो हमारा जो सफ़र की शुरुआत है, जर्नी जो है, वो जर्नी अगर हम बात करें तो जो ये सपोज करिए हमारा ड्रग है, मेडिसिन है ये। अब इसका जो है बॉडी के अंदर ये जो ट्रेवल करेगा, बॉडी के अंदर जो है ट्रेवल करेगा ये ड्रग, बॉडी के अंदर ये जो ट्रेवल करेगा, और फिर ये ट्रेवल करते करते ये अपने टारगेट सेल्स पे जाएगा जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, और फिर ये जो है बॉडी से एग्ज़िट होना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ से बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हुए और फिर बॉडी से आपका बाहर निकलना भी ज़रूर, फिर वो निकल जाता है क्योंकि इसका काम हो चुका रहता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई सामान है आपका, अगर उसको आपको लखनऊ से दिल्ली पहुंचाना है, कोई सामान है, तो उसकी जो जर्नी है, ये ड्रग जो है वही बॉडी के ज़रिए पास होता है, और इसी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसको यूजुअली जो है इसको, अब ये जो अगर इसको देखा जाए तो इसको जो हिस्से हैं ये एक्चुअली 5 स्टेप जो है ना, ये 5 स्टेप में इसकी जो है वो स्टडी होती है। 5 स्टेप सबसे पहले जो आपका अगर मैं बात करूं तो वो है लिबरेशन ऑफ द ड्रग, लिबरेशन ऑफ द ड्रग, लिबरेशन मतलब रिलीज ऑफ द ड्रग, ओके। दूसरा जो है स्टेप है इसमें, ये तो पहला स्टेप है। उसके बाद ये दूसरा जो स्टेप है वो है आपका, दूसरा जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है आपका दूसरा स्टेप जो है वो है आपका एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा जो है मेटाबॉलिज्म।
फिफ्थ जो है, फिफ्थ आपका अगर देखा जाए तो फिफ्थ है आपका फाइनली एग्जिट पॉइंट एक्सक्रीशन, 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 एक्सक्रीशन। तो दोस्तों ये एक तो ऑरली लेना, पहले तो ड्रग का जो है रिलीज होना। ड्रग का रिलीज का क्या कंडीशंस है, रिलीज कैसे होता है, फिर ये एब्जॉर्ब कैसे होता है, और फिर ये एब्जॉर्ब होकर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म, वो जो ड्रग है कितना एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है, कितना बायो अवेलेबिलिटी है, और फाइनली जो है ड्रग को बाहर निकलना रहता है, एक्सक्रीट करना रहता है, एक्सक्रीशन। क्योंकि एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में अब जब काम हो गया तो ड्रग का एक्युमुलेशन टॉक्सिक हो सकता है, तो इसीलिए उसका एक्सक्रीशन। तो ये जो जर्नी है ना, जो आपकी जर्नी है जो ड्रग की, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ड्रग का रिलीज होना, फिर एब्जॉर्ब होना, और फिर बॉडी के अंदर जहाँ पे प्रॉब्लम है सेल्स में, टिश्यूज में इंटर करना, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म। जब आप ये बिल्कुल जब आप सफ़र में जाते हो, जब आपका मान लीजिए कि आपको कोई भी सामान जो है, आप ट्रक से जरिए सामान जो है आपको पहुंचाना है, तो रास्ते में थाना आएगा, पुलिस स्टेशन आएगा, पुलिसेज आएंगी, ब्रेकर्स आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। उसके बावजूद वो सारे हर्डल्स के पास, सपोज करिए अगर 100 पैकेट है आपके पास, 100 बॉक्स है, 100 बॉक्स में 90 बॉक्स जो है आपका मेटाबॉलिज्म रास्ते में ख़राब हो गया, तो जो 10 बॉक्स पहुंचता है आपको फाइनली जहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो एंजाइम के ज़रिए वो ड्रग को इनएक्टिव कर देता है, ख़राब कर देता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि रास्ते में, बॉडी के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो मैं बताऊंगा। और फाइनली जो है एग्जिट पॉइंट जब निकलता है तो वो बाकी का सामान जो है डिलीवर हो जाता है। तो ये है, अब इसको ये बॉडी का ड्रग की डिलीवरी, इसके 5 स्टेप, 5 स्टेप। तो अगर मैं इसको कहूं तो स्टार्टिंग जो है दोस्तों, स्टार्टिंग जो है एक आउटलाइन में देना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन, ठीक है। इसका ये है कि आपका ओरल ड्रग का देना, ओके, उसके बाद जो है आपका ये तो रिलीज ऑफ द ड्रग, ओके, रिलीज ऑफ द ड्रग मैं डिटेल बताऊंगा। उसके बाद ये आपका जो है ओसोफेगस से होते हुए फाइनली जो है आपका ओसोफेगस से होते हुए अब ये ड्रग का रिलीज, और ये स्टमक में आके एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होके उसके बाद जो है दोस्तों, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये लीवर में, यानी कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ओके, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है आपका इवेंचुअली जाके ड्रेन हो जाता है आपके कहाँ पे, हार्ट में, हार्ट में, और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यहाँ से जो आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन है, और इस ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आपको, ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आपको आपके जो टारगेट सेल्स हैं, जहाँ पे ड्रग को पहुँचाना है, ये बीच में फ्लूइड आता है, टारगेट सेल है, वहाँ पे इस ड्रग को, ये जो ड्रग है आपका, ये ड्रग जो है, ये जो ड्रग है मान लीजिए, इस ड्रग को यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे इस ड्रग को पहुँचाना, इस ड्रग को पहुँचाना टारगेट है। अब देखिए, तो रिलीज ऑफ द ड्रग, रिलीज ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कैसे क्या दिक्कत है एब्जॉर्प्शन,
उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स के टारगेट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लीवर से पास होता है। तो लीवर पे एंजाइम होता है जो इस ड्रग को काफ़ी परसेंटेज उसको इनएक्टिव कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है, उस ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। तो इसका मतलब रास्ते में जो प्रॉब्लम आती है इस ड्रग को मेटाबॉलिज्म में, लीवर में एंजाइम्स होते हैं सेल्स के अंदर जो इसको इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ये सपोज करिए यहाँ से यहाँ 50% या 30% जो है पहुँचता है। मैं डिटेल अभी बता रहा हूँ। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मेटाबॉलिज्म लीवर पे जहाँ पे इस एंजाइम से बचना होता है या जितना इनएक्टिव कर देता है, दूसरा ब्लड स्ट्रीम में भी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उसको इनएक्टिव कर देता है। तो ड्रग का कितना परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कितना बायोलॉजिकल ये अवेलेबल है, कितना एक्टिव कंपोनेंट जो है इसका जो है जाके यहाँ टारगेट पे जाके काम करता है। ठीक है, और इसका एक तो ये पोर्टल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, दूसरा जो है आपका ये गाल ब्लाडर, दूसरा क्या है गाल ब्लाडर सिस्टम है, जो कभी कभी ड्रग जो होता है दोबारा यहाँ से सेल्स यहाँ पहुँचने नहीं देता है। तो ये दोबारा जो लीवर का सेल है दोबारा हिपैटिक पे भेज देता है। तो इसको बोलते हैं इंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन, गाल ब्लाडर इंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन, इंटेरिक हेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये एक मैंने जो है एक रफ आइडिया बताया आपको, एक आउटलाइन दिया कि आखिर जर्नी जो है हमारा सफ़र जो है, जो हमने शुरुआत दवा का जो शुरुआत सफ़र हुआ उसके सिर्फ 5 जो है ना स्टेप है। लिबरेशन ऑफ द ड्रग, रिलीज ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन किडनी के जरिए, और फाइनली जो है ये ड्रग जो है आपका फाइनली आपको पता है किडनी में, किडनी है। ठीक है, किडनी आपका किडनी है, और किडनी में आपका जो है ये ट्यूब रहता है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन ट्यूब जो है, ये ट्यूब है ना, पेशाब की ट्यूब होती है जिससे यूरिन के जरिए निकल जाता है, और इंटेस्टाइन में फीकस के जरिए, स्टूल के जरिए, लैट्रिन के जरिए निकल जाता है, और यहाँ पे यूरिन किडनी जो है फिल्टर करता है इस ड्रग को फिल्टर करता है। तो एक्सक्रीशन जो है किडनी का पार्ट है, एक्सक्रीशन क्या है, किडनी का पार्ट है। अब जो ड्रग जब काम कर जाता है, बाकी ड्रग को तब रिलीज करना है, तो वो किडनी के जरिए फिल्टर हो जाता है या फीसेस के जरिए, लैट्रिन के जरिए निकल जाता है। तो ये बेसिकली ये 5 स्टेप है। अब इसी 5 स्टेप को हम डिटेल में जो है मैं बताऊंगा आपको, इसी 5 स्टेप को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स जर्नी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, तो फर्स्ट पॉइंट जो है रिलीज ऑफ द ड्रग, इसको हम बोलते हैं लिबरेशन ऑफ द ड्रग, रिलीज ऑफ द ड्रग रिलीज ऑफ द ड्रग का मतलब क्या हुआ, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ड्रग तो ओरली लेते हैं, माउथ के जरिए, ओरली, जो हमने आपको बताया माउथ के जरिए। दूसरा जो है स्किन के जरिए भी ड्रग को देते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन के जरिए, अगर याद होगा तो स्किन। और डायरेक्ट जो है इंजेक्शन, पार इंट्रा इंजेक्शन जो बोलते हैं, डायरेक्ट आप देखते होंगे आपको कुछ जो है कुछ इंजेक्शन जो है आप देख लेते होंगे डायरेक्ट ब्लड में दे देते हैं। ये एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या है, 2 रूट है। एक तो ये कि आप रोड के रास्ते जाइए,
और रोड के रास्ते में जाके आपको टाइम लगता है, आपको कई चीज़ों को सामना करना पड़ता है। यानी कि ओरली क्या, रोड के रास्ते, एक फ्लाइट के रास्ते जाइए जो इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगे, और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके अब डायरेक्ट वो जो है सेल्स के पास पहुंच जाएंगे। तो आपको जो दिक्कत रास्ते में जो लीवर के जरिए हो रही थी और भी जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, तो रिलीज ऑफ द ड्रग जो है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है। और आप देखते होंगे जो ड्रग है वो टैबलेट के फॉर्म में होता है, या कैप्सूल भी होता है, कैप्सूल। रिलीज ऑफ द ड्रग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग, उस ड्रग कितना इफेक्टिव होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है, टॉक्सिसिटी कम हो, ठीक है। तो ये इसका जो डोजेस फॉर्म है, कितने डोज में कम से कम, और इफेक्ट ज्यादा हो, टॉक्सिसिटी कम हो, ये रिलीज ऑफ द ड्रग बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिबरेशन ऑफ द ड्रग जो पहला स्टेप है। टैबलेट आपने देखा होगा, एक्चुअली क्या टैबलेट जो है हर चीज का ये टैबलेट जो हम खाते हैं, सपोज करिए डिस्प्रिन जो है आपने देखा होगा, क्या है डिस्प्रिन। ये एक्चुअली इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। एक्टिव तो डिस्प्रिन है जो हमें जरूरत है, लेकिन इनएक्टिव ये डिस्प्रिन जो होता है ना, वो आपका ये जो डिस्प्रिन है, जो टैबलेट है आपका, ठीक है, ये जो डिस्प्रिन टैबलेट है, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें खाली दवा है, इसको इनएक्टिव कंपोनेंट जो है उसके जरिए ये इसके अंदर इनएक्टिव कंपोनेंट भी होता है, ताकि वो आसानी से ओरली मुंह में चला जाए और जाके जहां पे जाना है वो आसानी से डिजॉल्व हो जाए, आसानी से पहुंच जाए। यानी कि जो आपको बॉक्स पहुंचाना उसकी पैकेजिंग। तो जो ये होता है इनएक्टिव शेल, मान लीजिए ये इनएक्टिव है, ये जो है इनएक्टिव है। इसके ऊपर कंपोनेंट जिसको एक्सिपिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपिएंट, इसको बोलते हैं एक्सिपिएंट। इसमें क्या होता है एक्सपिएंट, इसमें जैसे ये जो होता है इसकी जो है इनएक्टिव कंस्टिट्यूएंट भी रहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये जब वाटर के प्रेजेंस में आता है तो CO2 बनाता है, और CO2 आपने डिस्प्रिन पानी में डाल के देखा होगा, उसमें बबल्स बनते हैं, इफरवेसेंस बबल्स बोलते हैं। वो बबल जो है ना इसको ब्रेक करता है, किसको, ये जो बबल है, ये तो आपका पार्ट हो गया एक्सिपिएंट, ठीक है। और ये जो बबल से कार्बन डाइऑक्साइड इस डिस्प्रिन को ब्रेक करता है। जो डिस्प्रिन है उसको क्या करता है दोस्तों, ये CO2 इसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर पार्टिकल में रिलीज के लिए, स्मॉलर पार्टिकल में। वैसे ही आप देखते होंगे कैप्सूल जो आप देखते होंगे, कैप्सूल इस तरह का। तो इस कैप्सूल के अंदर जैसे पैरासीटामोल कैप्सूल है, अंदर जो है पैरासीटामोल का पाउडर है, कैप्सूल है, पैरासीटामोल का कैप्सूल है। ये कैप्सूल जो है आपका, ये कैप्सूल के ऊपर जेलेटिन की कोट होती है, जेलेटिन जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है या मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट है, कई चीजें होती हैं। ये जो कोटिंग है ना, ये क्या होता है, हाई पीएच, जब ये हाई पीएच होता है तो ये जेलेटिन जो है डिसॉल्व कर जाता है और फिर ये पैरासीटामोल रिलीज होता है। तो ये लिबरेशन ऑफ द ड्रग बेसिकली जो है रिलीज ऑफ द ड्रग है, डोजेस फॉर्म में। और ये फॉर्मुलेटेड होते हैं, फार्मास्यूटिकल इसको फॉर्मुलेटेड किया जाता है। फॉर्मुलेटेड मतलब कि आपका ड्रग हो उसमें इनएक्टिव कंपाउंड भी जो है बनाया जाता है, ताकि आपका सेफ हो अंदर जाने के लिए। आप डायरेक्ट दवाई जो है, जैसे पाउडर सीधे या दवा सीधे नहीं ले सकते हैं, उस कैप्सूल को, टैबलेट को एक और भी कंपोनेंट के साथ बनाया जाता है, ताकि जब वो बॉडी में जाता है तो जहां पे जाना है वहां पे जाके वो रिलीज होता है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है।
ये चीज़ होती है। आप कभी डिस्प्रिन को डाल के देखिए, अब वो नहीं होगा, लेकिन आप कैप्सूल को पानी में डालिए, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हाई पीएच चाहिए। अब वो हाई पीएच जो है आपका जीआईटी इंटेस्टाइन में जब जाता है स्टमक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, तो वहाँ पीएच एसिडिक कंडीशन मिलती है, वहाँ पे जेलेटिन ब्रेक करता है और फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो इसीलिए रिलीज ऑफ द ड्रग जो है ना, पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिलीज ऑफ द ड्रग। इट मे बी अ प्रा इंट्रा, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हो, जिसको इंट्रावीनस बोलते हैं, स्किन के जरिए हो, ओरली हो, ठीक है, आप देखते होंगे एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द रिलीज ऑफ द ड्रग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो मिनिमम जो है साइड इफेक्ट हो, टॉक्सिसिटीज की मिनिमम हो, और इफेक्ट जो है ना मैक्सिमम हो, काफी कारगर हो, इफेक्टिव हो। तो उस पर ध्यान दिया जाता है, रिलीज ऑफ द ड्रग, रिलीज ऑफ द ड्रग। ओके, तो ये पहला पॉइंट जो है मेरा बताने का, ये मत, रिलीज ऑफ द ड्रग। कि अगर आपका जो सामान है, जो उसके जो रिलीज है ना, उसकी जो कवरिंग है उसको हटाना पड़ता है, तब जाके वो जो है सामान का बॉक्स की कवरिंग हटेगी, तब तो उसके अंदर का माल निकलेगा। तो पहला रिलीज ऑफ द ड्रग, तो हमने पहला लिबरेशन ऑफ द ड्रग या रिलीज ऑफ द ड्रग हो गया। अब सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम देखें तो ये कहानी तो हमारी समझ में आ गया कि पहला जो है आपका, पहला जो है आपका ओरली और या डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। उसके बाद जो है ना, जो अगली स्टोरी है वो है आपकी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है आपका जैसा कि हमने बताया आपको, लीवर, लीवर के बाद जो है आपका हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बाद आपका जो है आपका ये हार्ट है, हार्ट, और इस हार्ट के ज़रिए जो है अब आपका जो है सर्कुलेशन है, और सर्कुलेशन के बाद आपके सेल्स हैं, ये जो है टारगेट सेल्स हैं, ये जो है टारगेट सेल्स है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक वर्ड है टॉपिकली, 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 टॉपिकली। टॉपिकली का मतलब या तो ओरली दे आप, ओरली, या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? नोज है, इनहेल के जरिए, इनहेल नहीं होता ड्रग, तो इनहेल भी किया जाता है। नोज है म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, या आपका माउथ है, ठीक है, उसके जरिए जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टॉपिकली। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टॉपिकली। ओरली क्या बोलते हैं? सॉरी, टॉपिकली जो है या तो आपका इनहेल के जरिए, स्किन के जरिए देते हैं ये, और दूसरा जो होता है ओरली। टॉपिकली में क्या आता है? टॉपिकली में स्किन आता है, या नोज आ गया, आपको नोज आ गया, नोज इनहेल के लिए, ठीक है। और या आपका जो है टॉपिकली में आप डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में दे दीजिए, ये डायरेक्ट जो है आप ब्लड स्ट्रीम में दे दीजिए, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे दीजिए, उसको टॉपिकली बोलते हैं, जो डिलीवरी सिस्टम एब्जॉर्प्शन के लिए। और दूसरा होता है, वो होता है ओरली, ओरली। अब दोस्तों जब ओरली ये पास होता है ड्रग, सपोज करिए ये आपका ड्रग है, सपोज करिए आपने ये ड्रग जो है आपने दिया, ये जो ड्रग है, अब ये ड्रग जो है ना पास होते हुए जाता है आपका, ठीक है, पास होते हुए जाता है। अब ये पास होते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन, यहाँ पे हिपेटोसाइट्स हैं, सेल्स हैं लीवर का, लीवर का सेल्स है, ठीक है। उसके बाद जो है
ये सेल्स इन लीवर अब यहाँ से होते हुए आपका जनरल सर्कुलेशन में हार्ट में जाके अब ये जनरल सर्कुलेशन में ये आपका ड्रग जाता है और फाइनली जो है यहाँ पे रीच करता है। तो दोस्तों एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि कितना परसेंटेज ड्रग जो है आपने दिया और कितना जो है ये जाके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ये अवेलेबल है, उसके बाद जो है ये टारगेट सेल में पहुंचता है। तो कितना ड्रग परसेंटेज एब्जॉर्ब हुआ इस सर्कुलेशन में, क्योंकि होता क्या कि लीवर का जो ड्रग है लीवर का, इसका 90% या 80% तो ये लीवर जो है इसको ख़त्म कर देता है इस ड्रग को। यहाँ से 10% सपोज करिए ड्रग जो है अवेलेबल है, बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये ड्रग ऐसे जाता है, जाने के बाद ये ड्रग पास होता है, उसके बाद ब्लड में जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो ब्लड सिस्टम में, ब्लड स्ट्रीम में आपके ढेर सारे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, उसको इनएक्टिव कर देता है ड्रग को, और फिर तो ड्रग का कुछ पोर्शन यहाँ भी कम हो जाता है, बचा खुचा जो पहुँचता है वही उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इसको आप बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी। तो ये जो ड्रग है आपका, जो ड्रग का सिस्टम, इसी को एब्जॉर्प्शन को कैटेगरी में रखा गया है कि जो ड्रग आपने लिया तो कितना प्रोपोर्शन आपका ड्रग जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अवेलेबल है, क्योंकि जितना ये इसमें अवेलेबल होगा वही तो पूरी बॉडी में बॉडी में सेंड करेगा। तो ये जो सर्कुलेशन है ये फिर ये फ्लूइड सिस्टम से पास होते हुए टारगेट सेल में होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन जो ये प्रोसेस है, चाहे टॉपिकली, डायरेक्ट और या ओरली, जो ये ड्रग का जो प्रोपोर्शन, यानी कि कितना प्रोपोर्शन का मतलब होता है, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कितना एक्टिव कंपाउंड आपका पहुंचा है काम करने के लिए, वही बायो के लिए अवेलेबल है, और बाकी तो इनएक्टिव हो जाता है। चाहे लीवर का एंजाइम उसको खत्म कर देता है, और उसके बाद जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड स्ट्रीम में भी कोई एंजाइम उसके ऊपर काम करके उसको इनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन जितना हमारी सेल्स में, सपोज करिए ये सेल्स में बैक्टीरिया है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे आके आपको इसको जो है डिस्ट्रॉय करना है, तो ये ड्रग जो है यहाँ तक पहुँचने में जितना इसका प्रोसेस होता है, यानी बायो अवेलेबिलिटी अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के जरिए, रास्ते में कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना यहाँ रीच हुआ, ये तीसरी कैटेगरी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टाइम में जब आप ड्रग लेते हो ना, जब आप ड्रग लेते हो तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, एंटा एसिड जैसे जिसमें मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो या कैल्शियम हो, ठीक है। ये ड्रग को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपने ये लिया है तो 3 घंटे बाद ही जो है आप दवा लें, क्योंकि दवा जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होता है। दवा जो मेडिसिन जो ड्रग है ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये जो अगर आप कोई डाइवेलेंट साथ में ले रहे हैं तो ये इस पर बाइंड कर जाता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है कंप्लीटली रुक जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंटा एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटा एसिड जो है आपका अगर लिए हैं तो 3 घंटे या 4 घंटे बाद ही जो है आप यहाँ पे आपको जो ड्रग तभी लेना है, कोई मेडिसिन तभी लेना है अगर आप इसके साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज बाइंड कर देता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमने बताया था आपको कि कभी कभी क्या होता है आपका, एक तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, एक है आपका गाल ब्लाडर। तो गाल ब्लाडर जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है। होता क्या है कि ये गाल ब्लाडर है, ठीक है, तो ये कभी कभी ड्रग जो है इधर चला आता है, एंजाइम जो है इसको जो है लीवर के सेल्स इसको इधर फेंक देते हैं, तो फिर क्या होता है, ये फिर से दोबारा जो है इस सर्कुलेशन में आता है और दोबारा से ये जो है इस प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटेरिक हिपैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इंटेरिक
हिपैटिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। इवन ये एक रास्ता और होता है एक्सक्रीट का, वापस जो फीसेस में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट, एब्जॉर्प्शन। बड़ा डिटेल में मतलब एक बता रहा हूं मैं, जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या था, ये था एब्जॉर्प्शन। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है मैं यहीं पे बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पॉइंट जो है आपको मैं बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो है आपको मैं बताऊं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? एक्चुअली एक तो सबसे बड़ा जो इसकी प्रॉब्लम होती है जो ड्रग की, वो आपको मैं बताऊं कि ये जो है, एक तो एंजाइम के जरिए जो लीवर में जो इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो एक तो लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि यहाँ के एंजाइम को इनएक्टिव कर देता। और कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, फर्स्ट फेज में प्लाज्मा प्रोटीन जो है ना, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है ना, इस पे बाइंड कर देता है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेल्स में नहीं हो पाता, कम होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेल्स में कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो इसको जो है इस पे बाइंड कर देता है। प्लाज्मा प्रोटीन ये क्या है, ब्लड में आप जानते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन होता है। इसीलिए क्या करते हैं, ड्रग के साथ एक और ड्रग देते हैं, ड्रग के साथ जो है मान लीजिए कि एक और ड्रग दिया। ये दोस्तों क्या होता है ना कि ये इसकी अफिनिटी ये ज़्यादा अच्छे से बाइंड करता है ड्रग के खिलाफ, तो ये ड्रग जो है ना यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये दूसरा ड्रग जो ज़रूरत नहीं वो यहाँ पे बाइंड कर देगा, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से हमारा ड्रग एस्केप कर जाएगा। और फिर ये ड्रग की जो है यहाँ पे जहाँ पे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे मौजूद इसको जो है किल कर देगा। ड्रग पहुँच जाएगा तो जो हमारे जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं सेल्स में, उसको किल कर देता है। तो यहाँ पे हम बेवकूफ़ बनाते हैं, तो यहाँ पे एक और ड्रग देते हैं जो कि इसकी एफिनिटी यहाँ पे बाइंड करने की प्लाज्मा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे बाइंड करने ज़्यादा है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपके सेल्स में पहुँच जाए जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इवन जो सेल्स है जैसे मैक्रोफाजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, जहाँ पे बैक्टीरिया की लड़ाई चल रही है, मार रहे हैं, वहाँ पे ये ड्रग अंदर चला जाता है और वहाँ पे इसको जो है किल कर देते हैं। वहाँ पे इसको क्या करते हैं, किल कर दिया जाता है। और इसी तरीके से आपको मैं बताऊं, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन और ये ड्रग जो है ना, आपको आपने देखा होगा कि ड्रग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो है आपका ब्रेन है, ये ड्रग जो है ना आप देखते होंगे ब्रेन पे नहीं पहुंचता है, ब्रेन पे नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास जो है ना बैरियर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसीलिए हमारा ड्रग क्योंकि ब्रेन पे अगर पहुंच जाएगा तो वहां पे सीजर्स डेवलप कर सकते हैं। सीजर्स मतलब होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डेवलप कर जाएगी। तो इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ड्रग जो होता है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब जैसे ड्रग को जिस इसमें जाना हो उसको बोलते हैं साइकोटिक ड्रग, जो ये ड्रग की बनावट ऐसी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर में चला जाए। ठीक है, उसी तरीके से आपको बताऊं, आपका जो है ना एक होता है ब्लड रेटाइनल बैरियर, जो आपका रेटिना में ब्लड, आपने देखा होगा आई में जो होता है, आई में एक बैरियर है ब्लड रेटाइनल, ये रेटिना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्लड रेटाइनल बैरियर,
ये बैरियर जो होता है इसको क्रॉस नहीं कर पाता सारे ड्रग, ये दिक्कत होती है। और एक होता है ब्लड टेस्टिकुलर टेस्टीज ब्लड टेस्टिकुलर बैरियर। इसीलिए ये बैरियर की वजह से जो है ना, ये बैरियर की वजह से, ब्लड बैरियर की वजह से, क्योंकि ब्लड के ज़रिए जाना होता है, तो ये जो बैरियर होता है ना, इसलिए टेस्टीज में जो है ना आपका कोई ड्रग आसानी से जा नहीं पाता है। उसी तरह ब्लड प्लासेंटल बैरियर जिसमें बेबी होता है, आप देखते होंगे मदर और ये आपका जो बेबी है, तो ये क्या है, ब्लड प्लासेंटल बैरियर। ड्रग जो है इन सब बैरियरों को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं पाता। तो खैर ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में ये है कि आपका ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इफेक्टिव हो और कितना टारगेट सेल पे पहुंच पाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये आपका तीसरा था डिस्ट्रीब्यूशन। अब है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमने आपको बताया था कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि चौथा मेटाबॉलिज्म दैट इज वो रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है? रिएक्शन टू इनएक्टिव द ड्रग को इनएक्टिव कर दे ड्रग को, क्योंकि ड्रग जो है अगर बॉडी के अंदर लॉन्ग पीरियड पर रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म, अब वो ड्रग काम किया लेकिन अब उसको मेटाबोलाइट होता है और फिर फाइनली इसको पास करना है, फाइनली इसको जो है पास होना है। तो ये होता क्या है कि कुछ तो ड्रग जो है ना, कुछ ड्रग जो है वो आपके एंजाइम होते हैं। ये जो ड्रग है आपके, ठीक है, ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है ना एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम जो है ब्लड स्ट्रीम में एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम पर्टिकुलरली इन ड्रग को जो है ब्रेक कर देते हैं छोटे पार्टिकल में इसको ब्रेक कर देते हैं वो एंजाइम, जो कि ब्लड कंपोनेंट का पार्ट है। और कुछ जो है मैंने बताया था हिपैटिक सिस्टम में, लीवर में जाके, कुछ जो है लीवर में, हमने बताया था कि लीवर में जाके एंजाइम जो है उसको भी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और 90% जो है बायो अवेलेबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जहाँ पे पहुँचना है वो रिड्यूस कर जाता है, सिर्फ 10% जो है वो पहुँचता है आपको टारगेट सेल पे। यानी कि मेटाबॉलिज्म, जैसे खाना खाते हैं मेटाबॉलिज्म होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, वैसे ही ये ड्रग का भी ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो रास्ते में जाते हैं, तो ये जो एंजाइम है तो इसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देगा इसको, ताकि इसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए। ठीक है, और मैंने फाइनली जो बोला था मेटाबॉलिज्म, उसके बाद जो है, और आप देखते होंगे कभी कभी कोई ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी टाइम लेता है, एक दिन लगता है, तो उसको जो है डॉक्टर रिकमेंड करता है। ओडी का मतलब क्या है? ओडी डॉक्टर जो टैबलेट देता है, एक टैबलेट एक दिन में, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरे दिन टाइम लगता है, तो वो इसलिए एक ही दवा जो है उसको किया जाता है। अब लास्ट जो है वो है एक्सक्रीशन। लास्ट जो है, फिफ्थ जो है वो है एक्सक्रीशन। मैंने बताया किडनी में क्या है, किडनी में ट्यूब है, किडनी के अंदर क्या है, पेशाब की ट्यूब है, जो फिल्टर करता है यूरिन को, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसको नेफ्रॉन बोला जाता है। अब ये जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन से, मैंने बताया कैसे कैसे एब्जॉर्ब करता है, ब्लड सर्कुलेशन से ये यहाँ पे आता है ड्रग। ओके, ड्रग आता है यहाँ पे, ठीक है, ड्रग आता है यहाँ पे, ये ड्रग आपका यहाँ पे आया, फिल्टर हुआ, जो भी ड्रग बचा हुआ, ये ड्रग जो है ना फिर यहाँ से फिल्टर होके ये यहाँ से फिल्टर होके
फिर किडनी के रास्ते जो है निकल जाता है, किडनी के रास्ते जो है निकल जाता है। ये यूरिन में आपका जो है, ये यूरिन में आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्रग जो है ये यहाँ से निकल जाते हैं, तो इसका जो सिस्टम है वो इस कदर है कि निकल जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल्स के सेल्स होते हैं, फिर से इस ड्रग को जो है कैप्चर कर लेते हैं और फिर यहाँ से जो है कैप्चर करके ये सेल्स फिर दोबारा यूरिन में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है आपका एक्सहेलेशन और कभी कभी आपका यूरिनेशन और आपका फीसेस के बारे में बताए थे, इंटेस्टाइन के बारे में, स्टूल में, लैट्रिन में निकल जाते हैं ड्रग कुछ वहाँ पे मेटाबोलाइट इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए, और आपका स्वेटिंग पसीना होता है या जब आप गैसेस छोड़ते हैं तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें रिलीज़ कर जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो काम करता है। तो ये था आपका जर्नी, ये है सफ़र किसकी, दवा का, फार्माकोकाइनेटिक्स, दवा का सफ़र। इस तरह से ये जो है ना 5 स्टेप में, ये 5 स्टेप, लिबरेशन, रिलीज ऑफ द ड्रग, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड फाइनली एक्सक्रीशन जो है, इस तरह से आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।